चंद्रभान नाम का एक राजा था। उनका जो राज्य था बड़ा ही समृद्ध था। राज्य की प्रजा प्रसन्न और संतुष्ट थी। उनका राज्य दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा था। किसी तरह का कोई झगड़ा उस राज्य में नहीं होता था। सब मिलजुल कर हंसी खुशी से रहते थे। इस बड़े राज्य के बिल्कुल पड़ोस में एक छोटा राज्य था, जहां कृष्ण देव राय नाम का राजा राज्य करता था। इस राज्य में आए दिन प्रजा के बीच क्लेश होते रहते थे। कोई भी इस राज्य में संतुष्ट नहीं था। यहाँ तक कि खुद राजा भी हमेशा चिंतित रहता था। कृष्ण देव राय अपने राज्य के हालात बदलना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने राज्य के हालात को कैसे बदले। उसे अपने पड़ोसी राज्य के अच्छे हालात के बारे में पता चला, इसलिए वो चंद्रभान से मिलकर उनकी खुशहाली का कारण जानना चाहता था। एक बार चंद्रभान से कृष्ण देव राय की मुलाकात तय हुई। चंद्रभान ने कृष्ण देव राय का स्वागत दिल खोलकर किया। भोजन करने के बाद चंद्रभान कृष्ण देव राय को अपने राज्य के सेट पर लेकर गया। वहां भी गए कृष्ण देव राय ने देखा कि हर जगह लोग बहुत ही सुखी, संपन्न और संतुष्ट हैं। कृष्ण देव राय चंद्रभान की प्रशंसा करते हुए कहे, यह तो मानना पड़ेगा, क्या आपने अपनी प्रजा को बड़े सुख में रखा है और उनके बीच शायद कभी झगड़े होते हों। मेरा राज्य छोटा है, फिर भी आए दिन मेरी प्रजा में झगड़ा होता रहता है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, जिसमें मेरी प्रजा भी आपके राज्य की प्रजा की तरह सुखी और खुशहाल हो जाए। चंद्रभान मुस्कुराया और बोला, यह तो सच है, मेरी प्रजा खुशहाल तो है, और यह सिर्फ मेरे 4 रक्षकों की वजह से हो पाया है। कृष्ण देव राय आश्चर्यचकित होकर बोले, आप क्या कह रहे हैं? मेरे पास रक्षकों की पूरी फौज है और आप कह रहे हैं कि आपके पास केवल 4 रक्षक ही हैं, जिनकी वजह से आपका राज्य इतना सुखी और संपन्न है। ये कैसे हो सकता है? चंद्रभान बोला, हाँ, 4 रक्षक, लेकिन ये 4 रक्षक कोई सामान्य नहीं है। यह बड़े अद्भुत रक्षक हैं। चलो मैं तुम्हें इन 4 रक्षकों के बारे में बताता हूँ। कृष्णदेव राय बड़ा ही उत्सुकतावश उनकी बातों को सुनने लगे। उन्होंने बोला, मेरा पहला रक्षक है सत्य। रक्षक मुझे झूठ बोलने से रोकता है, इसलिए मेरे प्रजा में विश्वास बना रहता है कि राजा जो हमेशा सत्य बोलता है वह किसी का बुरा या असत्य नहीं करेगा। फिर उन्होंने कहा, मेरा दूसरा रक्षक है प्रेम। यह रक्षक मुझे अपनी प्रजा से घृणा करने से रोकता है, जिससे मैं अपनी प्रजा का दिल जीत पाता हूँ। कृष्णदेव राय उत्साहित होकर बोले, और तीसरा रक्षक कौन है? फिर उन्होंने बोला, मेरा तीसरा रक्षक है त्याग। इसी रक्षक के बदौलत मैं लालच का त्याग करके अपनी प्रजा का हमेशा हित सोचता हूँ। हर राजा के पास यह रक्षक होना अति आवश्यक है, जिससे वह स्वार्थी ना होकर प्रजा की भलाई के बारे में पहले सोचे। जो राजा स्वार्थी होता है वह हमेशा अपने खजाने को भरने की फिराक में रहता है। उसे अपनी प्रजा का कोई चिंता नहीं रहती है। फिर उन्होंने कहा, और मेरा आखिरी चौथा रक्षक है न्याय। जब प्रजा को एक राजा पर यह भरोसा हो जाता है कि राजा किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, तब प्रजा खुद भी न्याय संगत व्यवहार करने लगती है। इस तरह ये 4 रक्षक मेरे पूरे राज्य को खुशहाल बनाए रखते हैं। कृष्णदेव राय को अब अच्छे से समझ में आ गया था कि अपने राज्य की परिस्थिति बदलने के लिए क्या करना होगा। उन्होंने चंद्रभान को आभार प्रकट किया और प्रसन्न मन से अपने राज्य की ओर लौट गए। कहानी की सीख। दोस्तों, ये 4 रक्षक सिर्फ किसी राज्य को ही खुशहाल नहीं बना सकते, बल्कि ये किसी परिवार, संगठन, गांव, कंपनी को भी खुशहाल बना सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में सत्य, प्रेम, त्याग और न्याय को
हमेशा साथ लेकर चलना चाहिए। इससे हम और आप, समाज हमेशा खुश, संपन्न और समृद्ध बनेगा।